हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल टेलीविजन टिप्स में। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप कोई भी राशि के पर्सन, कोई भी राशि के हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आज की रीडिंग का जो सब्जेक्ट है ना, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने अपने अंदर जो ये बदलाव लाया है वो देखकर आपके पर्सन चौंक गए हैं कि नहीं चौंके हैं। उन्हें आपके पर्सन में आपके अंदर का बदलाव उन्हें दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, उन्हें महसूस हो रहा है नहीं हो रहा है, और उनके दिल और दिमाग में आपके बदलाव को लेकर क्या चल रहा है, हम ये कार्ड्स के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपने अपने ऊपर हीलिंग की है, उसका हीलिंग का आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है, आपको खुद ब खुद लग रहा है कि आप में बहुत चीजें बदलाव हुई हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं यही कहूंगी, एक गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद करिए, अपने पर्सन को याद कीजिए, उनको मन में याद कीजिए और उनका मन ही मन में 3 बार नाम लीजिए और यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, हे एंजल, हे टैरो कार्ड्स, मुझे सही गाइडेंस मिले, मुझे सही रास्ता दिखाइए कि मैंने जो अपनी हीलिंग की है उसका असर मेरे पर्सन पे क्या हुआ है। देखिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आपसे 100% रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपसे 50% ही रेजोनेट करे। तो जो बातें आपके समय सिचुएशन के अनुसार करेक्ट हो, जो आपने बदलाव किया है, अपनी हीलिंग की है, जो आपके अनुसार हो रहा हो, सिर्फ उन्हीं बातों को लीजिएगा, बाकी बातों को यूनिवर्स फ्लो कर दीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज पेज पर मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल हैं, उन्होंने अपने ऊपर हीलिंग की है, अपने ऊपर बदलाव लाया, अपने सेल्फ लव में रहे हैं, तो उसका असर उनके पर्सन पे क्या हो रहा है, प्लीज मेरे फ्रीडम पे चलो मुझे ऐड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल हैं, उन्होंने अपनी हीलिंग की है, अपने सेल्फ लव में आए हैं, अपने ऊपर वर्क किया है, तो उनका असर उनके पर्सन पर क्या हो रहा है, उनके पर्सन उन्हें किस नजर से देख रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, इनके बदलाव को लेकर मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज मेरे फ्रीडम पे चलो मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल सोल हैं, मेरे प्यारे ब्यूटीफुल से व्यूअर्स हैं, उन्होंने अपनी हीलिंग की है, तो उसका असर उनके पर्सन पर क्या हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। आज कार्ड शफल क्यों नहीं हो रहे हो भाई, क्या दिक्कत है कार्ड शफल होने में। स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स पहले भी आया था, ये दोबारा आ गया है। द स्टार, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 'द लवर, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स।
रीडिंग तो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल निकल के आई हुई है। आज की रीडिंग थोड़ी-सी हार्ड होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आज का जो रीडिंग है ना मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड महसूस हो रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है, सबसे जो पहली मुझे फीलिंग आ रही है, मुझे वो जो दिखाई दे रही है 4 ऑफ कप्स से एंड 7 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से, जो मुझे ये दिखाई दे रहा है, आपने अपने अंदर ना जो बदलाव लाया है, अपने ऊपर जो वर्क किया है, आपके पर्सन को ना वो अचानक से ना झटका महसूस हो गया है। मतलब आपके पर्सन को ना अचानक से झटका में लग गया है कि इन्होंने अपने अंदर इतने सारे बदलाव कैसे ले आए हैं करके। मतलब आपने अपनी जो हीलिंग की है, अपने ऊपर वर्क किया है, सेल्फ लव में आए हैं, अपने अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस के ऊपर जो आपने ध्यान दिया है, उसकी वजह से ना आपके पर्सन को ना बहुत बड़ा झटका लगा हुआ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके इस व्यक्ति को सच में आपके बदलाव से ना मतलब बड़ा मतलब सडन सडन चेंज को देख के ना उनको बहुत ज़्यादा झटका लगा है। शायद पहले वो सोचते थे कि आप हमेशा उनके पास रहेंगे, उन्हें लगता था कि वो आप उनसे दूर नहीं जा सकते, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। मतलब वो आपको देख रहे हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। आपने अपने आप को खुद को बदल लिया, आपने अपने ऊपर इतना वर्क कर लिया है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में हो, इंडिपेंडेंट हो, ग्रोथ हो, सक्सेसफुल हो, एक ब्यूटीफुल पर्सन बन गई हैं। ऐसा आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगा था कि जब आपको आपको छोड़ के चले जाएँगे या चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी हो अपने पर्सन जब आपको छोड़ के चले जाएँगे तो आप उनके पीछे-पीछे भागोगे, उनके लिए दौड़ोगे, उनके लिए रोओगे, गिड़गिड़ाओगे कि नहीं इस रिश्ते को मत छोड़ो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ऐसा भी आपने किया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, लेकिन आपके पर्सन को लगा था कि आप ना पूरी तरीके से टूट जाओगे, लेकिन आपने अपने ऊपर इतना अच्छा वर्क करके दिखाया है ना कि आपके पर्सन ना तो बहुत ज़्यादा मतलब शॉक में चले गए हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। साथ-साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना मतलब जो अभी मुझे जो दिखाई दे रही है, वो एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब आप पहले से ज़्यादा शांत हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रहस्यमय हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाइड करके रखने वाले हो गए हैं, अपने ऊपर वर्क करने वाले हो, अपने अपने को बहुत ब्यूटीफुल किया है, स्टेबल किया है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। पहले शायद आप हर बात को खुलकर कह देते थे। मतलब हर चीज़ों को एकदम खुल के एक्सप्रेस कर देते थे। आप अपने पर्सन के पीछे बहुत ज़्यादा भागते थे, दौड़ते थे कि इस ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो। आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे। तो अब आपने अपने आप को सप्रेस करके रख दिया हुआ है। मतलब आप सिर्फ़ वो जब आप उन्हें आपको लगेगा कि मुझे उसकी ज़रूरत है, तभी आप उसके लिए जाएँगे। आपने मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब सस्पिशियस बना के रख दिया है, मुझे यहाँ पर से ये दिखाई दे रहा है। पहले शायद आप हर बात खुलकर कह देते थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी मतलब बचा कर रखते हैं। आप हर किसी को अपनी दिल ज़िंदगी के बारे में सब कुछ नहीं बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें को हाइड करके रखे हैं। हो सकता है पास्ट में आपने हर एक चीज़ को अपने लिए स्पेशल मान के रखा हो, पास्ट में अपनी हर बातें हर किसी से शेयर करते हो। जिसकी वज़ह से पास्ट में लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, चाहे आपकी फीलिंग का हो, चाहे इमोशन का हो, चाहे आपके वर्क का हो, चाहे आपके पैसे का हो, हर कोई ने किसी ने आपका फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेकिन आप अपने आप में इतनी हीलिंग करके रखे हैं, अपने आप को इतना बदलाव कर दिए, अपने आप को इतना चेंजेस कर दिए हैं सिर्फ़ आपका फ़ोकस आपके ऊपर है, आपके लक्ष्य के ऊपर है कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर है, अपनी सुंदरता के ऊपर है, अपने आप को खूबसूरत बनाने में, सँवारने में, सजाने में, आप सिर्फ़ अपने ऊपर वर्क करते हैं, मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहे हैं। और यही चीज़ उस व्यक्ति को ना बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब आप उनके जीवन में कुछ ऐसा है जो उन्हें पता नहीं है और उन्हें यही रहस्य ना आपकी बार-बार अपनी ओर खींचे चले जा रहे हैं। मतलब आपके पर्सन को ना अब अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ़ में इतने खुश कैसे हो सकते हो? आप उन्हें ना कॉल बैक कर रहे हो, ना कॉल कर रहे हो, ना कोई मैसेज कर रहे हो, ना उन्हें चेज़ करने की कोशिश कर रहे हो, ना आप गिल्ट में नहीं हो, आप उदास नहीं हो। मतलब आप इतने सक्सेसफुल और इतने हैप्पी कैसे हो अपनी लाइफ में आपके पर्सन को ना ये बार-बार सोच-सोच के ही ना बहुत ज़्यादा मतलब वो उनको थोड़ा-सा तकलीफ होते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही के साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप दोनों पति-पत्नी रहे हो, आप दोनों की मैरिज हो चुकी रही हो सकता है आज आपकी एक फैमिली बनने वाली थी लेकिन वो फैमिली से आप अलग हो चुके हो, आप दोनों अलग-अलग हो चुके हो, बदलाव दिखाई दे रहा है मुझे। एक बहुत ब्यूटीफुल सा कपल है, देख सकते हैं 10 ऑफ कप के नीचे जस्ट 4 एंड वॉन्ड है, मतलब आप दोनों पति-पत्नी भी हो सकते हो, अगर पति-पत्नी हो और आप अलग हो चुके थे, तो भी आपके पर्सन ने ना मतलब बहुत ज़्यादा आपके में इतना बदलाव देख के ना वो शॉक में चले गए हैं। मतलब काफ़ी शॉक में चले गए हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने जो अपने ऊपर ये मतलब स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से दिखाई दे रहा है कि आपने अपने आप को इतना स्ट्रेंथ बना के रखा है, आपने मतलब अपने ऊपर इतना करेज करके रखा है, मतलब आपने अपने आप को इतना कंट्रोल करके रखा है कि उन्हें मतलब इसका मतलब ये है कि ना उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी में ना मतलब अपने हाथों में लेके रखा जो मतलब एक ज़िंदगी कैसे जीनी है, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लेके रखे हो। कैसे रहना है, कैसे खाना-पीना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करना है। आपने हर चीज़ का कमान अपने हाथों में लेके रखे हो, ये चीज़ देख के ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शॉक में है। और थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए थे और आपको पता है कि आपकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी है, फिर भी आपने अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ बना के रखा हुआ है, अपने आप को इतना
ब्यूटीफुल खूबसूरत बना के रखा हुआ है। इस चीज़ को देख के ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शॉक में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा शॉक में चले गए हैं, मुझे ये दिख रहा है। अब आप अपनी जो फीलिंग्स हैं, भावनाएँ हैं, उसे ना बहने से रोक दे रहे हैं। मतलब हर किसी के सामने अपनी खुशियाँ हो चाहे दुःख आप किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करें। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। ये चीज़ आपके पर्सन को ना अंदर से तोड़ते हुए नज़र आ रही है। मतलब वो आपकी ओर और खींचे चले हुए थे आते हुए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अपनी एक बाउंड्री सेट करके रखी हुई है, अपनी हर चीज़ उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा चौंका के रखी है। पहले आप शायद वह सोचते थे कि आप हमेशा उनके मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप उन्हें छोड़ के नहीं जाओगे, आप अपने आप से ज़्यादा उसको ही प्रायोरिटी देते हो, आप उनकी खुशी को ज़्यादा प्राथमिकता देते हो। लेकिन अब आपके पर्सन को ये दिखाई दे रहा है कि आप चाहे किसी बारे के बारे में जान चुके हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, चाहे उन्होंने आपके साथ चीटिंग की हो, चाहे उन्होंने आपको हर्ट किया हो, गलत किया हो, फिर भी आप अपने आप के ऊपर इतने मतलब अपने आप को कंट्रोल करके रखे हो, अपने आप को इतना स्ट्रेंथ बना के रखे हो, इतना पावरफुल में हो कि मतलब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके कि इसमें इतना बदलाव कैसे आया? जो इंसान मेरे लिए मेरे पीछे-पीछे घूमता था, आज वही इंसान अपने आप के ऊपर इतना वर्क कैसे हो कर सकता है? वो इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? वो इतना स्टेबल कैसे हो सकता है? वो अपने ऊपर इतना वर्क करके इतना मजबूत कैसे हो सकता है? ये पर्सन आपके पर्सन को ना सबसे ज़्यादा मतलब डर है और सोच इसी बात का है। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, जब आप अपने दम पर खुश रहना सीख गए, जब आपको अपनी खुशी अपने लिए ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटी देने लग गए, आप खुद में ही मतलब सैटिस्फाई होने लग गए, आपको किसी की ज़रूरत नहीं लगने लगी। आप खुद में ही खुश होना र ल लगने लगे, अपने खुद में ही एन्जॉय करना, घूमना-फिरना स्टार्ट कर दिए। आपने अपनी एनर्जी और अपने आप को बहुत पॉज़िटिव पर्सन बनाने में जब लग गए ना, तो आपके पर्सन को ना ये चीज़ देखते ही रह गए। मुझे ये दिखाई दे रहा है। अगर आपने अपने ऊपर इतने ज़्यादा बदलाव किए हैं, उस व्यक्ति को ना आपकी तरफ ही ना खींचना शुरू कर दिया है। मतलब आपने जो अपने ऊपर बदलाव किया है, आपने उस पर्सन से रन करके अपनी जो एक न्यू वर्ज़न क्रिएट करके रखे हैं ना, ये चीज़ ना आपके पर्सन को ना आपके ऊपर लाते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक स्टोरी सुना रही हूँ आपको, तब बहुत एक लाइन से स्टोरी है। फास्ट में आपके पर्सन ने आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपने उस चीज़ के लिए हार मान के नहीं बैठे, आपने अपने ऊपर वर्क किया, स्ट्रगल किया, आपने औरों से लड़ाई झगड़ा ना करके अपने खुद के ऊपर काम किया, अपने ऊपर सेल्फ लव में काम किया, अपनी हीलिंग की, जिससे आज आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, ब्यूटीफुल हैं, स्टैब्लिश हैं, दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप दोनों पति-पत्नी हो, कपल्स हो, आप लोग की शादी हो चुकी है, आपका एक परिवार बनने वाला था। हो सकता है वो चीज़ कंप्लीट ना हो कि आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हो, लेकिन फिर भी आपने स्ट्रेंथ नहीं छोड़ी, अपने आप पे अपनी हिम्मत बना के रखी, अपनी ताकत में रहे। आपको पता था कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जिन्होंने आपके इस रिश्ते को बहुत प्यारे रिश्ते को ब्यूटीफुल से रिश्ते को तोड़ दिया। आपने उस रिश्ते इस चीज़ से भागने की बजाय आपने अपने ऊपर वर्क किया, अपने ऊपर हीलिंग की, अपने न्यू वर्ज़न क्रिएट किए, अपने अपनी इतनी अच्छी हीलिंग की ना कि आपके पर्सन आपको देखते रह गए। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि आखिर वो करे तो क्या करे? और इसी वज़ह से वो आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं, आपके प्यार को फिर से महसूस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ये भी कार्ड में मतलब एक जो लाइन में जो मुझे स्टोरी जो क्रिएट हुई है, मैं उस चीज़ को आपको बता रही हूँ। मतलब आपने अपनी हीलिंग इतनी अच्छी कर ली है, आपने अपनी न्यू वर्ज़न में इतने अच्छे से क्रिएट कर चुके हो, आपने अपने ऊपर इतनी अच्छी हीलिंग की है, अपने सेल्फ लव में आ गए हो, आपने एक अपना नया वर्ज़न इतना अच्छा क्रिएट कर दिया है कि आपके पर्सन आपके पास ना चाहते हुए मतलब उनके थर्ड पार्टी में रहते हुए भी वो आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। थोड़े से आपके पर्सन मुझे उदास भी दिखाई दे रहे हैं, पछतावा भी की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन के में। आपके इस व्यक्ति को ना ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने शायद आपको पहले इतनी अहमियत नहीं दी थी, शायद उन्होंने आपकी नज़रअंदाज कर दिया था, आपको इग्नोर कर दिया था, आपको डिसरिस्पेक्ट किया था। उन्होंने आपकी फीलिंग्स को भी ना हल्के में ले ली थी। लेकिन जब आप अपने अपने को बदल गए तो उन्हें थोड़ा-सा ना मतलब गिल्ट महसूस हो रहा है, रिग्रेट महसूस हो रहा है, पछतावा भी महसूस हो रहा है। कभी-कभी वो चुपचाप आपके बारे में सोचते हैं, अकेले में सोचते हैं, वर्क प्लेस में सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, आपके साथ ऐसा गलत डिसीज़न क्यों लिया, आपके लिए न्याय क्यों नहीं किया, आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं ले पाए। आपके पर्सन को ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट मुझे महसूस होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, जो आपके पर्सन है ना, वो इस समय आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इमोशनल महसूस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ये व्यक्ति ना बहुत जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। शायद कॉल या मैसेज आपको कर सकते हैं या अचानक से आपकी कहीं मुलाकात हो सकती है या फिर याद रखिए जब आप पहले इंसान नहीं हो, तो मतलब जिन्होंने इस चीज़ की अपनी हीलिंग की है, मतलब कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पहले इंसान नहीं हो जो अपनी हीलिंग करके बैठे हो। जब भी कोई अपनी हीलिंग करता है, अपने सेल्फ लव में
आता है तो यूनिवर्स उनके लिए ऐसे ही मतलब आपके पर्सन को चेंज करते हैं। मतलब आप जितनी आप अपने ऊपर हीलिंग करेंगे, जितना आप सेल्फ लव में रहेंगे, जब जितना आप अपने ऊपर को ग्रोथ लेके जाओगे, आपके पर्सन आपके ऊपर मतलब आपको उतना ही अट्रैक्ट होते जाएँगे, उतना ही तेज़ी से वो आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपकी ये जो एनर्जी है ना, आपके पर्सन को ही आपके ऊपर अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं, आपने अपनी हीलिंग की, आपके पर्सन को शॉक लगा, हर्ट फील हुआ और वो तेज़ी से आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो आपसे ट्रू लेवल में प्यार करते हैं। मतलब आपका हो सकता है सोल लेवल का कनेक्शन हो, कार्मिक कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, जो भी आपका कनेक्शन रहा हो, दिखाई दे रहा है कि अगर आप दोनों पति-पत्नी भी थे, तो भी आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके अंदर इस बदलाव को देख के बहुत ज़्यादा शॉक में चली गई है। मतलब आपने अपना इतना स्ट्रेंथ बना के रखा है ना कि आप किसी के सामने झुक नहीं रहे हैं, किसी चीज़ से डर नहीं रहे हैं। मतलब आप सिर्फ़ अपने वर्क के ऊपर अपने ऊपर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन से आप रन करके नहीं चले गए हैं, आप डर के भाग नहीं रहे हो, आपके पर्सन के पीछे-पीछे नहीं जा रहे हो कि मुझे छोड़ो मत, मुझसे बात करो। आप अपने पर्सन के सामने गिड़गिड़ा नहीं रहे हो, आप अपने नए वर्ज़न में आ रहे हो। ये सारी बातें जो है ना आपके पर्सन को ना अंदर से ना मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब अंदर से ना आपके पर्सन को ना हिला के रख दिए हैं। मैं अगर एक लाइन में कहूँ तो आपके पर्सन को ना अंदर से ना मतलब झकझोर के रख दी हुई कि इतना बदलाव इनके में कैसे आ गया है। जो द लवर्स का कार्ड है, मुझे ये फ़ील करा रहा है, ये कार्ड मुझे ये मतलब फ़ील करा रहा है, ये जो कार्ड है ना वो ना मतलब डीप कनेक्शन, डीप इमोशनल का मतलब कार्ड है, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये भी है कि आपने इस व्यक्ति के बीच जो रिलेशनशिप था, आपका रिश्ता था, वो मतलब इमोशनल तौर पे खत्म नहीं हुआ है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। उनके दिल में अभी भी आपके लिए भावनाएँ हैं, आपके दिल में भी अभी भी भावनाएँ हैं। ऐसा नहीं कि आप उनसे प्यार नहीं करते। हालाँकि आपने अपनी स्ट्रेंथ में अपने ऊपर हीलिंग तो की है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपने पर्सन को अपने पास वापस लाने के लिए ही की है और ये चीज़ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है, अगर आप उनकी ज़िंदगी में वापस आना है, तो उन्हें भी बदलना पड़ेगा। अब आप मतलब उन्हें भी अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, उन्हें भी अपने ऊपर चेंजेस करने पड़ेंगे। वो अगर बैठ के रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। उन्हें अब आपके प्यार का ऑफ़र एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उन्हें खुद सामने से चल के कॉल या मैसेज करना पड़ेगा। उन्हें सामने से चल के इस रिश्ते की एक नई शुरुआत के लिए आपसे बात करनी पड़ेगी। आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ चुका है, क्योंकि उन्होंने आपको इतनी अच्छी वर्क में मतलब देख चुके हैं, उन्होंने आपको अपनी इतनी हीलिंग करते हुए देख चुके हैं कि आपके पर्सन को ना ये समझ में आ चुका है कि अब आप सामने से नहीं झुकेंगे, जो भी करना है आपके पर्सन को करना है, उन्हें ये चीज़ समझ में आ चुका है। द स्टार के कार्ड से ना मुझे बहुत सारा खूबसूरत कार्ड से एक चीज़ समझ में आ रही है, मतलब जो एक एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, मैं वो चीज़ बताऊँगी। ये जो कार्ड है ना उम्मीद की कार्ड भी है, नई शुरुआत का भी संकेत देता है कि आपके पर्सन खुद सामने से चल के आपके ऊपर आपकी ओर नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो खुद सामने से चल के आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं। आप देख सकते हैं द स्टार के कार्ड के नीचे गिल्ट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मतलब उन्हें गिल्ट भी है, पछतावा भी है और वो बहुत जल्दी आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, द लवर्स के कार्ड के साथ में, मतलब अपने प्यार के साथ में। मतलब आपको ना आपके पर्सन ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, होप नहीं छोड़ के रखा है। उन्होंने आपके इस बदलाव ने उस व्यक्ति को आपकी असली कीमत समझा दी है। मतलब आपके पर्सन को ना अब आपकी असली वैल्यू, कद्र आपके पर्सन को समझ में आ गई है, ये कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है। वह आपको पहले से ज़्यादा सम्मान की नज़र से देख रहे हैं और सच कहूँ तो यह बदलाव आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं ना, तो पूरी दुनिया का जो नज़रिया है ना, आपके लिए बदल जाती है। वो आपके लिए हर तरीके से सोचने लगते हैं कि मतलब इस इंसान ने इतना दुःख झेला है, इसके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये इंसान अपने आप में इतना अच्छा वर्क करके रहा। मतलब मान के चलो आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, आपका बॉयफ्रेंड छोड़ के चले गए, तो आप देवदास नहीं बने। आपने अपनी हीलिंग की, आपने अपने वर्क पे काम किया, अपने ऊपर काम किया, अपने आप को इतना अच्छा पर्सन अपने न्यू वर्ज़न में आप आए कि आपके पर्सन आपको देखते ही रह गए। जब भी आपको किसी इंसान छोड़ के चला जाता है ना, तो आप डाउनफॉल में मत जाइए, आप हमेशा ग्रो में कीजिए, तो यूनिवर्स भी देखता है कि नहीं, इस इंसान ने इतना दुःख झेला है, उसके बावजूद भी इसने अपनी हीलिंग करना नहीं छोड़ी, इन्होंने अपने ऊपर वर्क करना नहीं छोड़ा है। तो यूनिवर्स खुद ब खुद आपके पर्सन को इस चीज़ का रियलाइज़ करवाते हैं कि देखो, तुमने उस पर्सन को छोड़ा, लेकिन उस पर्सन ने अपनी हार नहीं मानी है, उसने अपने ऊपर वर्क करके रखा है और तुम देखो वो कितनी हीलिंग करके अपने ऊपर वर्क करके कितना अच्छा पर्सन बन चुका है। और तुमने एक ब्यूटीफुल सोल को खो दिया है, तुमने एक बहुत अच्छे पर्सन को खो दिया है। यूनिवर्स इस चीज़ का उन्हें मतलब एहसास कराते हैं, तब जाके आपके पर्सन ना मतलब उन्हें एहसास होता है कि हाँ, उन्होंने क्या खोया है। मतलब जब हम अपनी एक सीधी-सी बात है, हम अपनी हीलिंग इतने अच्छे से कर लेते हैं, अपने ऊपर इतना अच्छा वर्क कर लेते हैं ना कि सब हमें देखते रह जाते हैं। हम अपने ऊपर बदलाव लेके आते हैं, मतलब हमने मतलब ऐसा नहीं कि मतलब देवदास बने रहें, दिन भर सैड सॉन्ग सुनते रहें, सैड स्टोरी लगाते रहें, ऐसा नहीं है। आप अपनी हीलिंग करते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल
सर्कल में एन्जॉय करते हो घूमना-फिरना, हर एक चीज़ को सेलिब्रेट करना। जब आप अपने ऊपर वर्क करके छोड़ चल करना स्टार्ट कर दो, आप ये देखते हो कि हाँ, वो छोड़ के चला गया तो चले गया, अगर वो आपका होगा तो वापिस आएगा। मानती हूँ दुःख-तकलीफ सबको होता है, लेकिन जब हम अपने ऊपर वर्क करते हैं, तो आपके जब पर्सन आपको इस बदलाव को देखते हैं, इस रूप को देखते हैं, तो वो खुद ब खुद आपकी ओर अपने आप ही अट्रैक्ट होने की कोशिश कर लेते हैं। वो खुद ब खुद आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो खुद ब खुद सामने से चल के आपसे अपने प्यार का इज़हार करते हुए आपको नज़र में आ सकते हैं। काश आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे और यूनिवर्स आपको यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम अपने आप को बदलते हैं, तो दुनिया के लोगों की मतलब हमारे खुद के पर्सन की जो है ना, नज़रिया हमारे ओर भी बदलते हुए दिखाई देती है। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट होती है, अगर आपको लगता है कि आपने अपनी हीलिंग किया है, अपने ऊपर सेल्फ लव किया है, जिसकी वज़ह से आपके पर्सन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं अपनी असली ताकत पहचान चुकी हूँ करके। और याद रखिएगा, जब आप खुद की कीमत समझते हैं, तो दुनिया भी उसी नज़र से आपको देखने लगती है। दुनिया भी आपकी वैल्यू समझने लगती है, जब आप अपनी हीलिंग करते हैं तो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए यूनिवर्स पे ट्रस्ट बना के रखिए, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट बना के रखिए। आप अपनी ऐसे ही हीलिंग करते रहिए, अपने-अपने सेल्फ लव पे रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। राधे-राधे।